हेलो गाइस। आज डेट है 22 मई और आज हम गोल्ड में ट्रेड करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आज गोल्ड में ट्रेड करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातों का पता होना चाहिए। 39 मिनट्स के बाद मैक्रोज रिलीज़ होंगे यूएसए के अंदर, जिसके अंदर एक है S&P ग्लोबल सर्विस PMI, S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI, एग्जिस्टिंग होम सेल्स मंथ ऑन मंथ। ये सारे डाटा मंथ ऑन मंथ रिलीज़ होते हैं। इसके अंदर जो S&P ग्लोबल सर्विस PMI है, ये यूएसए के अंदर सर्विस सेक्टर को दिखाता है कि सर्विस सेक्टर कितना ग्रो हुआ मंथ ऑन मंथ, और ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बताता है कि कितना मंथ ऑन मंथ ग्रो हुआ सर्विस सेक्टर यूएसए के अंदर। अगर ये हायर देन एक्सपेक्टेड आता है, मतलब 50.8 इन्होंने एक्सपेक्टेड रखा हुआ है, अगर ये हायर देन एक्सपेक्टेड आता है तो ये गुड न्यूज़ है यूएसए के लिए। तो डॉलर इंक्रीज़ होगा तो डॉलर का इन्वर्स रिलेशन होता है गोल्ड के साथ, तो गोल्ड गिरेगा। बट अगर ये लोअर देन एक्सपेक्टेड आता है तो ये बैड न्यूज़ है डॉलर के लिए। अगर डॉलर गिरेगा तो गोल्ड उस टाइम राइज करेगा। हम अपनी ट्रेड 40 मिनट्स तक तो नहीं लेंगे। 40 मिनट्स के अकॉर्डिंग हम न्यूज़ के अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे कि ट्रेड किस डायरेक्शन में लेनी है। अगर ये न्यूज़ पॉजिटिव आती है तो गोल्ड गिरेगा, बिकॉज ये अगर न्यूज़ पॉजिटिव आती है तो डॉलर बढ़ेगा, डॉलर अगर बढ़ेगा तो गोल्ड गिरेगा, बिकॉज उसके अंदर इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर हम चार्ट्स के अंदर देखें तो डॉलर गोल्ड अपने डेली सप्लाई जोन के अंदर है। डेली सप्लाई जोन से अंदर प्राइस रिजेक्शन क्रिएट कर रहा है। एक तरह से मॉर्निंग के अंदर लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करी है। दो रीज़न हो सकते हैं यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन क्रिएट करने का। जो लोगों ने यहाँ पे बाय किया हुआ होगा, जिन्होंने यहाँ बाय किया होगा, वो यहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे आज मैक्रोज की न्यूज़ आने वाली है। सेकंड है कि जिनको लगता है कि न्यूज़ नेगेटिव आएगी डॉलर के लिए, गोल्ड के लिए सॉरी, तो वो यहाँ पे अपनी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। तो हम मैक्रोज के साथ चलेंगे 45 मिनट्स तक, 37 मिनट्स तक हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। 37 मिनट्स के बाद जैसी भी न्यूज़ आएगी हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करेंगे। तब तक स्टे ट्यून। देखो, जैसे ही न्यूज़ आई ये हायर देन एक्सपेक्टेड आया रिज़ल्ट। 50.8 उनका एक्सपेक्टेड था, 52.3 आया, जो कि हायर देन एक्सपेक्टेड है, और गोल्ड के लिए वो नेगेटिव है। और गोल्ड प्राइस वैसे ही नीचे साइड जाने लग गया, प्राइस ऊपर साइड आया ही नहीं। अब देखते हैं, प्राइस होल्ड करते हैं, प्राइस देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है, और हम फिर ट्रेड करने के लिए प्लान करते हैं। अभी ये भी बाकी है, 13 मिनट्स पड़े हैं इसके लिए भी। एक और न्यूज़ है एग्जिस्टिंग होम सेल्स कि यूएसए के अंदर कितने होम घर मंथ और मंथ कितने सेल आउट हुए हैं, उसका डाटा है ये। ये भी एक लीडिंग इंडिकेटर है कि जितने घर ज़्यादा बिकेंगे मनी उतना मार्केट के अंदर फ्लो होएगा, डिमांड उतनी ही बढ़ेगी। देखते हैं जैसे भी मैं ट्रेड प्लान करूँगा वैसे ही बताता हूँ फर्दर अपडेट। प्राइस नीचे जा रहा है। मैंने यहाँ पे पोजीशन क्रिएट करी हुई है अपनी इस एरिया पे। देखते हैं प्राइस कैसे वर्क करता है। ये कैंडल क्लोज होते ही मैंने यहाँ पे अपनी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर ली थी, तो मैं देखता हूँ प्राइस यहाँ पे वर्क कैसे करता है। तो टारगेट तो हम सिर्फ स्टॉप लॉस को मेंटेन करेंगे। स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे रखूँगा, टारगेट हम जितना नीचे जा सकता है उतना हम होल्ड करेंगे, जितना हमारी होल्ड करने की कैपेसिटी है। मार्केट के अंदर मैक्रोज सबसे ऊपर होते हैं, बिकॉज मैक्रोज से मार्केट के अंदर
टेक्निकल वर्क करते हैं। सबसे पहले मैक्रोज होते हैं, उसके नीचे टेक्निकल वर्क करते हैं। सो अगर आप मैक्रोज को फॉलो करोगे तो आपको मैक्रोज से आपको ट्रेंड और मार्केट की डायरेक्शन पता लगेगी। टेक्निकल से आप एंट्री पोजीशन क्रिएट कर सकते हो सिर्फ। तो देखते हैं, अभी हमने मैक्रोज को फॉलो करा। मार्केट जो डाटा आया था वो एक्सपेक्टेड हायर देन एक्सपेक्टेड था। डॉलर के लिए बुलिश था और गोल्ड के लिए नेगेटिव था। तो गोल्ड नीचे गिरना था, इतना कंफर्म था, तो हमने ऐसी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ डॉलर इंडेक्स, दिखाता हूँ आपको डॉलर इंडेक्स। जैसी बुलिश न्यूज़ आती है गोल्ड के लिए, डॉलर के लिए, सो जो सही है यूएस डॉलर इंडेक्स है, इसने भी अपना हाई ब्रेक किया आज, डे हाई का। सो ये भी अपर साइड को रैली कर रहा है, इसने भी ब्रेक किया हाई साइड। तो ये कंफर्म होता है कि डॉलर स्ट्रेंथ है, डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ है। और अभी आज के लिए और कल के लिए, आज और कल, जब तक मैक्रोज चेंज नहीं होते और कोई और न्यूज़ नहीं आती मैक्रोज की जो कि पॉजिटिव होगी गोल्ड के लिए, तब तक गोल्ड नेगेटिव रहेगा। हम अपनी ट्रेड देखते हैं। सो अगर आप देखो यहाँ पे प्राइस यहाँ पे रिजेक्शन क्रिएट कर रहा है इस एरिया पे। प्राइस जब भी न्यूज़ आती है तो प्राइस एक शार्प मूव दिखाता है एक साइड डायरेक्शन को लिए, और उसके बाद प्राइस रिवर्स करना ट्राई करता है। बिकॉज जिन्होंने यहाँ पे न्यूज़ देख के शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करी थी वो अपना कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं, और मार्केट वैसे ही रिवर्स होना स्टार्ट हो जाती है थोड़ी थोड़ी करके। सो अगर ये 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर रिजेक्शन क्रिएट कर देती है, सो हम यहीं पे प्रॉफिट बुक करेंगे अपना और एग्जिट करेंगे, बिकॉज हम ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं। बट इस ट्रेड को हम लॉस में एग्जिट नहीं करेंगे फिर। सो देखते हैं, अभी 2 मिनट पड़े हैं, देखते हैं मार्केट कैसे मूव आउट करती है। मेरा टारगेट, फाइनल टारगेट मेरा यहीं पे है, इस कैंडल के लो पे। या थोड़ा ऊपर ही एग्जिट करना प्रेफर करेंगे आज हम, बिकॉज कल परसों मेरा एक ट्रेड ऐसी था वो ऊपर से ही निकल गया, हम पहले ही एग्जिट करेंगे आज। अभी ये तो बढ़िया चल रहा है, 140 पिप्स के आसपास चल रहा है प्रॉफिट्स। प्राइस ने यहाँ पे पहले ब्रेक कर दिया इस जोन को, तो हम इसको होल्ड करेंगे। फर्दर एक कैंडल क्लोज हो चुकी है और हम यहाँ तक होल्ड करेंगे। ये जोन पूरा एक डिमांड जोन की तरह वर्क करेगा इस यहाँ पे, जहाँ से प्राइस अपर साइड के लिए पोजीशन अपर साइड के लिए जा सकता है। बिकॉज यहाँ से पहले ही एकदम यहाँ से शार्प मूव आया था जब मार्केट के अंदर ये वाली न्यूज़ आई थी, ये वाली कंटिन्यू जॉबलेस क्लेम्स, ये नेगेटिव न्यूज़ आई थी उसके लिए, डॉलर के लिए नहीं, ये नेगेटिव न्यूज़ आई थी गोल्ड के लिए, डॉलर के लिए सॉरी। बिकॉज जॉबलेस क्लेम्स क्या होता है कि यूएसए के अंदर मंथ ऑन मंथ लोग जॉबलेस क्लेम्स करते हैं। जिनके पास जॉब नहीं होती वो क्लेम अपनी इंश्योरेंस क्लेम करते हैं यूएसए के अंदर, उसका डाटा रिलीज़ होता है जिसके अंदर अगर वो ज़्यादा
क्लेम करते हैं हायर देन एक्सपेक्टेड, जैसे यहाँ पे 187 186 के 1867 के तक का वो था। एक्चुअली मेरा टारगेट प्रूफ हो चुका है पहले हम टारगेट बुक करते हैं, फिर मैं आपको समझा देता हूँ ऐसे वो क्या वर्क कैसे करता है। ये जो जॉबलेस क्लेम्स होते हैं यूएसए के अंदर, हर मंथ लोग अपना जॉबलेस क्लेम्स करते हैं, इंश्योरेंस क्लेम करते हैं रहने के लिए। सो जितना ज़्यादा वो क्लेम करेंगे उतना वो अनएम्प्लॉयमेंट दिखाते हैं यूएसए के अंदर। अगर लोग ज़्यादा क्लेम करते हैं तो वो अनएम्प्लॉयमेंट दिखाता है यूएसए के अंदर। अगर यूएसए के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट होगा सो वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है डॉलर के अंदर, बिकॉज उनकी ये मैक्रोज होता है। अगर 5 मैक्रोज आप देखो तो 5 मैक्रोज के अंदर एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट। अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होते हैं तो डॉलर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है गोल्ड के ऊपर। सो जब ये न्यूज़ आई थी तो यहाँ से शार्प मूव आया था प्राइस का अपर साइड के लिए, और अभी जो सी न्यूज़ आई है वो नेगेटिव आई है तो प्राइस का शार्प मूव आया डाउन साइड के लिए। तो मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन बुक कर लिया। अराउंड मुझे 200 पिप्स का प्रॉफिट हुआ है, 210 पिप्स का प्रॉफिट हुआ है मुझे। बढ़िया था आज के लिए। आज के लिए यहाँ पे हम कैंसिल करते हैं, रद्द करते हैं प्रोग्राम को, और स्टे ट्यून्ड। हम कल बात करेंगे, कल देखेंगे आगे फर्दर हम कैसे प्लान करेंगे ट्रेड को। आज वैल्यूएबल चीज़ें मैंने बताई आपको, मैक्रोज कैसे वर्क करते हैं, कि टेक्निकल एक साइड, वन साइड, मैक्रोज एक साइड। मैक्रोज सबसे ऊपर आते हैं, उसके नीचे टेक्निकल आते हैं। मैक्रोज को आप मैक्रोज देख के आप ट्रेड प्लान करोगे और टेक्निकल से आप एंट्री पोजीशन क्रिएट करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे जैसे ही प्राइस यहाँ क्लोज हुआ, बेरिश क्लोज हुआ पूरा, प्राइस ने एकदम से ऊपर साइड रिजेक्शन लिया। जैसे दिखाता हूँ, ये प्राइस ने एकदम से जैसे ऊपर साइड हाई लिया, रिजेक्शन लिया, और जैसे ही प्राइस ने इसका लो ब्रेक किया वैसे ही मैंने यहाँ पे अपना पोजीशन लगा रखी थी। जैसे मैंने यहाँ पे अपर साइड के लिए पोजीशन पहले ऑर्डर लगा रखे थे, वैसे ही डाउन साइड के लिए मैंने ऑर्डर लगा दिया था। जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे इसको ब्रेक किया वैसे ही मेरी पोजीशन एंटर हो चुकी थी और मैंने अपना पोजीशन यहाँ पे जस्ट एग्जिट कर दिया। प्राइस अब यहाँ पे लोअर लो क्रिएट कर चुका है और यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस होंगे। जिन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा, जिन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा इस पोजीशन पे, वो अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाएंगे। तो इस एरिया के अंदर बहुत सारे स्टॉप लॉसेस थे जो कि प्राइस ने यहाँ पे कट किए हैं। तो अभी यहाँ पे प्राइस बहुत सारे स्टॉप लॉस कट होने से प्राइस कभी कभी रिवर्स बैक कर जाता है। तो हम बेटर है कि हम यहाँ पे एग्जिट कर चुके हैं। तो बाकी एक न्यू लर्निंग मैं बताता हूँ। वैसे ही प्राइस ने यहाँ पे, मैं मोस्ट ऑफ द टारगेट अपने लो के नीचे इसलिए रखता हूँ बिकॉज प्राइस जब भी लोअर साइड ब्रेक होता है प्राइस वहीं से रिवर्स हो जाता है। बिकॉज वहाँ पे मैंने पहले भी रीज़न बताया ही आपको, वहाँ पे बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉसेस होते हैं। जैसे ही प्राइस उस स्टॉप लॉस को कट करता है प्राइस रिवर्स बैक कर देता है। जैसे ही यहाँ पे मैंने अपना आज टेक प्रॉफिट ऊपर रखा थोड़ा सा, बिकॉज 2 दिन पहले मेरा ऊपर से ही निकल गया था, वो मेरा टारगेट भी हिट नहीं हुआ था। सो आज वैसे ही हुआ, प्राइस नीचे हुआ, सबके स्टॉप लॉस कट किए, प्राइस रिवर्स हो गया। ये भी एक मैक्रो का पार्ट है। लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करी, यहाँ पे आके टेक प्रॉफिट बुक किया, और यहाँ पे जिनका लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस थे उनको एग्जिट किया। जो छोटे लोग होते हैं, जैसे ट्रेडर होते हैं हमारे जैसे, वो छोटे लोग होते हैं जो छोटे कैपिटल से ट्रेड करते हैं, उनके यहाँ पे स्टॉप लॉस कट किए और यहीं से रिवर्स बैक हो चुका है। सो ये भी एक फॉरेक्स के अंदर गेम होती है कि प्राइस जैसे ही हाई ब्रेक करता है वैसे ही रिवर्स कर जाता है। इसको लिक्विडिटी बोलते हैं, लिक्विडिटी स्वीप। एक कंसेप्ट है, एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। ये फर्दर मैं आपको वीडियोस में और फर्दर एक्सप्लेन करूँगा जैसे जैसे मैं फर्दर वीडियो डालूँगा। लिक्विडिटी स्वीप बहुत अच्छा कंसेप्ट है। कई लोग जो से एक्सपर्ट होते हैं, जो बड़े कैपिटल से ट्रेड करते हैं, वो ट्रेड ही यहीं पोजीशन क्रिएट करते हैं जहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं, वहाँ पे अपनी बाय पोजीशन क्रिएट करते हैं। तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है लिक्विडिटी स्वीप। थ्योरी है, जैसे डाउ थ्योरी होती है, 3 डाउ थ्योरी होती है, और EMA SMA वर्क करते हैं, वैसे ही लिक्विडिटी स्वीप भी वर्क करता है। लास्ट अपडेट ऑन द गोल्ड प्राइस के अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो न्यूज़ आई थी एग्जिस्टिंग होम सेल्स के रिगार्डिंग,
वो नेगेटिव आई है गोल्ड के डॉलर के लिए, जिसका इम्पैक्ट गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। और गोल्ड वैसे ही लिक्विडिटी लेके प्राइस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ चुका है। सो ऐसे मैक्रोज वर्क करती हैं। जब मैक्रोज वर्क करती हैं तो टेक्निकल वर्क नहीं करता। टेक्निकल सिर्फ एंट्री पोजीशन के लिए वर्क करता है इस चीज़ में। तो मैक्रोज जब भी आए मार्केट में, जब भी कोई न्यूज़ आए जिसका इम्पैक्ट हो गोल्ड डॉलर पे और गोल्ड पे, सो उस टाइम पे थोड़ा मैक्रोज पे फोकस करके और टेक्निकल को सेकेंडरी करना पड़ता है। सो ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो देखिए।